मैक्स अपनी गेम रूल्स की वजह से हंटर को कन्विंस करके उसका गन नीचे रखवा देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद अंग्रेज बंदा अपने वेपन सैश से एक फोल्डेबल स्टील नाइफ निकाल लेता है। मैक्स के पीछे अब कोई रास्ता नहीं बचा और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। अटैक से बचने के लिए मैक्स को मजबूरन लड़ना पड़ता है और वो एक निकले हुए रॉ को पकड़ लेता है। इस मोमेंट में अंग्रेज को लगता है कि जीत उसकी है, प्रे अब नहीं बच सकता, लेकिन सुबह की एक किरण अचानक उस वक्त चमकती है और अनबिलीवेबली अंग्रेज अपना अटैक रोक देता है और नाइफ बंद कर देता है, क्योंकि 24 घंटे का हंटिंग गेम का टाइम बिल्कुल उसी वक्त खत्म हो जाता है। हमेशा एलिगेंट रहने वाला अंग्रेज गेम के रूल्स को एक्सेप्ट करता है और जेंटलमैन स्टाइल में मैक्स को नीचे से ऊपर खींच लेता है। इस तरह वो अपनी बीवी को स्माइल के साथ बाएं बोलकर चला जाता है। गेम में सर्वाइव करने और जीतने वाले मैक्स को $2 करोड़ से भी ज्यादा का बड़ा प्राइज मिलता है। अब बात करते हैं इस गेम के सबसे स्टाइलिश किलर की। ये अब तक का सबसे क्लासी मर्डरर है जो मैंने देखा। हंट शुरू करने से पहले वो एक डॉग हार्ट कैंडी चबाता है ताकि उसका डैम चार्म हमेशा बना रहे। वो टिश्यू से अपना कंघा साफ करता है, फिर वेपन उठाकर ग्रेसफुली पलटता है। टॉयलेट में छुपे मैक्स को बोलता है लेट्स गेट दिस ओवर विद। फिर एक एक करके पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा और फाइनली चौथा दरवाजा जोर से ठोकता है। टॉयलेट सीट पर बैठा मैक्स डर से कांप रहा था। अपने प्रे को इतना वीक देकर अंग्रेज डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो मिडलमैन को कॉल करता है, शिकायत करता है कि ये गेम टू इजी है, कोई थ्रिल नहीं, इतना बोरिंग कि वो रिफंड भी मांगता है। लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है, मैक्स मौका देकर भाग जाता है। अब अंग्रेज को मजा आता है, वो तुरंत पीछा करता है। गेम के 2 घंटे हो चुके हैं और मैक्स के अकाउंट में $5 लाख ऐड हो चुके हैं। अगर वो 1 घंटा और सर्वाइव कर ले तो प्राइस डबल हो जाएगा। लेकिन वो झील के पास से मुश्किल से बचता है और मॉल से भागने से पहले ही दूसरा हंटर दाढ़ी वाला उसकी कमर पर गन रख देता है। लोगों के बीच अटैक न कर सके इसलिए दाढ़ी वाला उसे एक सुनसान कॉर्नर में ले जाता है। तभी अंग्रेज मॉल के हॉल में पहुंचता है और अपना ब्रेक किसी और के हाथों जाता देख एलिवेटर का इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा देता है। वो दाढ़ी वाले को क्रॉस करके मैक्स के पीछे भागता है। मैक्स एक वेयर हाउस से भाग निकलता है जब एक चश्मिश बंदा उसके सामने आता है। वो सोचता है कि ये तीसरा हंटर है और रेलिंग क्रॉस करके दूसरे एग्जिट की तरफ भागता है। असल में चश्मिश सिर्फ बॉस का असिस्टेंट था जो डेड बॉडीज क्लीन करता है। इस हंटिंग गेम में मैक्स बस पैसिव है और भागना ही उसका एकमात्र रास्ता। एक साइकिल उससे टकराकर गिरा देती है। जब वो उठता है अंग्रेज उसके सामने खड़ा होता है। मैक्स पलटकर भागना चाहता है लेकिन पीछे का रास्ता पॉइजन से ब्लॉक है। अंग्रेज वेपन के साथ एक कदम बढ़ता है, तभी पीछे से आवाज आती है पुलिस। अंग्रेज तुरंत अपना गन छुपा लेता है और पुलिस को बोलता है कि वो बस मस्ती कर रहे हैं। लेकिन पुलिस मैक्स के माथे का खून देखती है और सवाल करती है कि क्या उसे थ्रेट मिला। अंग्रेज अपनी आंखों से मैक्स को इशारा करता है और गेम रूल्स की वजह से मैक्स बोलता है कि वो ठीक है। पुलिस उसे वाउंड क्लीन करने के लिए कहती है और मैक्स पुलिस के होते हुए धीरे धीरे निकल लेता है। अंग्रेज बेबस होकर देखता रह जाता है।